हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। इसका सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा प्रोबेबिलिटी होती क्या है। पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज में और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी एक बेसिक फार्मूला जो है वो यूज करेंगे और प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो थोड़े से मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज 15.1 पे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। It is defined as how likely an event is to occur। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर हम इवेंट करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, तो हम उसको कितनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं या कितने टाइम्स कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल लेके चलेंगे यहाँ पे। जैसे कोई फुटबॉल खेलता है, ठीक है, उसको पेनल्टी शूट आउट दिया जाता है कि 5 टाइम्स आपको चांसेस दिए जाएंगे और आपको बॉल्स को क्या करना है, अपने नेट में गोल पोस्ट में पहुंचाना है। तो अब जैसे आपने किक किया तो क्या किया आपने, फर्स्ट टाइम्स जो है बॉल को गोल में पहुंचा दिया, दूसरे टाइम्स किक किया, दूसरी टाइम्स भी पहुंचा दिया, थर्ड टाइम क्या कर दिया, मिस कर दिया, 4th टाइम भी मिस कर दिया और 5th टाइम दोबारा फिर गोल पोस्ट में उसको पहुंचा दिया। तो आपने टोटल कितनी बार गोल में पहुंचाया बॉल को, 3 टाइम्स, और टोटल बार आपको चांस कितने मिले हैं, 5 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको मैक्सिमम चांस कितने दिए गए हैं और उनमें से आपने किसी भी इवेंट को कितने टाइम्स किया है या फिर कितने टाइम्स से नहीं किया है। ये चीज़ें निकालना क्या कहलाता है, हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसके लिए हम एक बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं। ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसको क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनी इवेंट। कोई भी इवेंट हो, इवेंट को मान लेते हैं हम ई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवर टू ई। मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारा इवेंट है उसको फेवर करती होंगी वो, अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या आ जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इस फॉर्मूले को बताता हूं मैं है क्या। थोड़ा सा वैसे दिखने में अजीब लग रहा होगा बट यहाँ पे देखते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था बेटा फुटबॉल गोल पोस्ट का। तो यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट टाइम में आपने हिट कर दिया था, सेकंड टाइम में भी हिट कर दिया, थर्ड टाइम में मिस कर दिया, 4th टाइम में मिस कर दिया और 5th टाइम में क्या कर दिया, हिट कर दिया। इस तरीके से किया था आपने। 3 टाइम्स क्या किया, बॉल को गोल पोस्ट में डाल दिया और 2 टाइम्स क्या कर दिया था, मिस कर दिया था। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है गोल पोस्ट में बॉल डालने की, क्या पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी गोल पोस्ट में बॉल डालने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसकी पूछ रहा है, वो बॉल को हिट करने की, मतलब अपने गोल पोस्ट में डालने की। आपने कितने टाइम्स डाला है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवर टू ई कितने हुए हमारे, 3। तो क्या हो गया, 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपको कितने चांसेस मिले थे बेटा, 5 चांसेस। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 3/5। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 3/5 होगी गोल पोस्ट में बॉल डालने की। अब मान लीजिए आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप एक कैप्टन है टीम के और आप फुटबॉल का मैच कर रहे हैं, आपका स्कोर जो है इक्वल रह जाता है। आप किस प्लेयर को आप चांसेस देंगे बॉल को हिट करने की, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम देखते आ रहे हैं कि ज़्यादा है हिट करने की, कि मतलब 80%, 90% चांसेस है कि ये प्लेयर, मेरी टीम का ये प्लेयर 10 नंबर प्लेयर है, 8 नंबर प्लेयर है, ये हर बार मोस्टली क्या करता है कि बॉल को गोल पोस्ट में डाल देता है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आप उसी को चांस देंगे। तो यहाँ से ऐसे ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि वो 5 चांस में से कितने चांस में बॉल को गोल पोस्ट में डाल सकता है। आई होप थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम बेटा, वो बात करेंगे कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ना, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। जो भी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी किसी भी इवेंट की, कोई भी इवेंट हो, हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी हमेशा। अगर वैल्यू 0 और 1 से बाहर जा रही है हमारी प्रोबेबिलिटी की, तो वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकती। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात करेंगे हम
अब यहाँ पे चैप्टर के अंदर जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर दो चीज़ें आएंगी। कई बार आएगा कि हमें किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब किसी चीज़ को काम को करने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरी होती है हमें किसी काम को ना करने की प्रोबेबिलिटी, वो दोनों निकालनी होती हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लिया कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है, किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी काम को ना करने की। ना करने की में क्या करते हैं, हम इवेंट के ऊपर बार लगा देते हैं बेटा, और इन दोनों का सम जो होता है हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको ध्यान से समझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू किसके होगा, 1 के। अभी देखते हैं कैसे होगा। अब जैसे बेटा यहाँ पे देखा था हमने, इवेंट को करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, मतलब बॉल को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/5। तो यहाँ पे क्या होगा, 3/5 प्लस, अब ये किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब किसी काम को ना करने की प्रोबेबिलिटी। अब बेटा आपने मिस कितने टाइम्स किया है, 2 टाइम्स, और टोटल इवेंट्स कितने थे हमारे, 5, तो 2/5 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी, उस इवेंट को ना करने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे रखेंगे कितना आ गया, 2/5। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं बेटा, तो एलसीएम कितना आ गया, 5, तो यहाँ पे 3 + 2, तो कितना आ गया बेटा, 5/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, 1। तो मैंने यही बताया था कि किसी इवेंट को करने की प्रोबेबिलिटी प्लस में किसी इवेंट को ना करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। दूसरा एक तरीका होता है हमारा, यहाँ पे इस फॉर्मूले से ही हम, अगर मान लिया हमारे पास किसी इवेंट को करने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, ना करने की निकालनी हो, तो कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज, इसको क्या करेंगे माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी थी हमारी, 3/5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ गया, 5 एलसीएम, 5 × 5 5 माइनस में 3, तो कितना आ गया, 2/5। और यही चीज़ मैंने क्या की थी, अभी निकाल के दिखाई थी। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, वहाँ पे आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है, इनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट तो वैसे बच्चे क्रैमिंग कर लेते हैं कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आएगा, इसमें ये आएगा, बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए बेटा कि मतलब इनमें आएगा क्या आएगा और क्यों आएगा, रीजन पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को आगे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनमें अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, मतलब किसी भी इवेंट को करने की प्रोबेबिलिटी प्लस में किसी भी इवेंट को ना करने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम किसके इक्वल होता है। अभी मैंने बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स फिल कर लेंगे और आंसर आ गया हमारा 1। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब कि ये कहा है यहाँ पे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकती कभी भी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी। अब कोई चांसेज ही नहीं है किसी काम को करने के, जैसे मान लिया कह दिया बेटा आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते, तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसी काम को ना करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। सच दैट एन इवेंट इज कॉल्ड, और ये इवेंट क्या कहलाएगा हमारा, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, कि मतलब ये काम मैं कर ही नहीं सकता। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ पे आपको सेकंड वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। क्या कहा है उसने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हो सकती है, वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसकी, 1 होती है। अभी बताया था मैंने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ लाई करती है बेटा, 0 to 1। 0 प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट को ना करने की, और 1 प्रोबेबिलिटी होती है किसी के इवेंट को कंप्लीट करने की। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, और कहीं कहीं पे इसको हम सर्टेन इवेंट भी कह देते हैं बेटा। क्या कह देते हैं, सर्टेन इवेंट।
अब यहाँ पे इन दोनों बातों को समझो क्या है। किसी क्वेश्चन को अगर आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको सोल्व कर सकते हैं, आपने स्टेटमेंट पढ़ी, सब कुछ किया, आपको आपसे सोल्व ही नहीं हो रहा है, तो उसकी क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और उस इवेंट को क्या कह देंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, कि इम्पॉसिबल है, ये मैं सवाल सोल्व ही नहीं कर सकता। और दूसरी उसमें थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा है उसने, कि कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे और आपको पता है कि 15.1 एक्सरसाइज मुझे कंप्लीट आती है, तो आप उस चीज़ पे क्या होंगे? श्योर। आप किसी को भी, कोई भी बोले आपको कि 15.1 से कहीं से भी क्वेश्चन दे दूं, आप कर सकते हो, तो आप ये कहोगे यस आई एम श्योर। श्योर मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 100%, मतलब 1 प्रोबेबिलिटी है आपकी कि कोई भी क्वेश्चन दो मैं कर दूंगा बस उसको। तो उस इवेंट को क्या कहेंगे हम? श्योर इवेंट कहेंगे या फिर सर्टेन इवेंट कहेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ की। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, क्या होती है? 1। यहाँ पे क्या कहा है? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। कोई भी इवेंट है हमारा, जैसे अब टॉस किया हमने कोई, ठीक है, टॉस करते हैं तो क्या होगा? हेड या टेल, दो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के। अब जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था एक, कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या थी हमारी? 3/5 करने की, ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 2/5। हमेशा इनका सम किसके इक्वल होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी होगी किसी की भी चीज की, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हुई है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा किससे ज्यादा होती है? अभी बताई थी मैंने, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां लाई करती है हमारी? 0 to 1। तो हमेशा क्या होगी? 0 से ऑलवेज ग्रेटर देन होगी, इक्वल भी हो सकती है, और लेस देन और इक्वल टू किसके होगी हमारी? 1 के। मतलब इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 से स्टार्ट होके कहां तक लाई करती है हमारी? 1 तक लाई करती है। आई होप ये आपको पांचों पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कहीं पे भी इसमें डाउट आता है, कोई आपको मिस्टेक महसूस होती है या कुछ डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द दूंगा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। क्या कहा गया है उसने? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स वो इवेंट होते हैं बेटा जिसके अंदर किसी भी इवेंट को करने के चांसेस जो हो क्या हो? सेम हो। किसी भी इवेंट को करने के ना करने के चांसेस क्या हो? हमारे सेम हो। उसको क्या कहते हैं हम? इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे अब डाइस को रोल करते हैं हम, ये डाइस है हमारे पास, तो हमें कुछ नहीं पता कि हमारे पास 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। तो इस डाइस के अंदर क्या है बेटा? हमारे पास टोटल केस कितने हैं? 6 केस हैं, 1 से लेके 6 तक आ सकता है। तो हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। मतलब एक बार डाइस मैंने रोल की, 2 आ गया, तो 2 भी क्या हमारा एक फेस है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी। और दोबारा देखा हमने 3 आ गया, तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये भी 1/6 होगी। तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है? सभी पॉइंट्स की हमारी 1 आने की, 2 आने की, 3 भी, 4, 5, 6, उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो ऐसे इवेंट को कहेंगे हम लाइकली आउटकम्स। अब बात करते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट की। यहाँ पे क्या है? ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। उसने कहा है कि अगर मान लिया कोई ड्राइवर कार स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे कार स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी और ना स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमारी इक्वली लाइकली है या नहीं है? तो हम यहाँ पे कहेंगे बेटा कि वो हमारी इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है देखेंगे। कार तो मान लिया स्टार्ट होगी हमारी, उसके लिए तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बस हमने चाबी लगाई अपनी की यूज की और कार स्टार्ट कर ली। ना स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं? किस किस वजह से हमारी कार स्टार्ट नहीं होगी? मान लिया काफ़ी दिन से हमारी कार खड़ी है, वो है विंटर का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, तो क्या होगा बेटा? हमें उसको पुश या पुल करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है कार के अंदर कोई गड़बड़ आ गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी फ्यूल ख़त्म हो गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो है कार के अंदर कोई और प्रॉब्लम आ गई हो, इंजन प्रॉब्लम हो। तो मतलब मल्टीपल चांसेस हो सकते हैं हमारी कार के ना स्टार्ट होने के। ठीक है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी मतलब जिनके अंदर स्टार्ट होने के और ना स्टार्ट होने के चांसेस जो हैं अलग अलग हों, उनको कहते हैं हम नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया होगा। सेकंड पे चलते हैं। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही सी शूट्स और मिस द शॉट।
उसने क्या कहा है कि अगर मान लिया कोई बास्केटबॉल के अंदर बॉल डालना चाहता है, या तो उसमें हिट कर देगा या मिस कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हिट करने की प्रोबेबिलिटी तो क्या है हमारी, अच्छा प्लेयर होगा तो हिट कर देगा। अब मान लिया ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कौन कौन नहीं हिट कर सकता, वो चीज़ देखेंगे। अगर किसी को प्लेयर को बास्केटबॉल की नॉलेज ही नहीं होगी तो वो बॉल को हिट कैसे करेगा, गोल पोस्ट में डालेगा कैसे। दूसरी चीज़, हमारा गोल को पोस्ट ही ना हो, या फिर गोल पोस्ट टूटा हुआ हो, वहाँ पे जो रिंग होती है वो ना हो, उसके अंदर कोई मतलब मुड़ गया हो वो, या फिर टूटा हुआ हो, तो वहाँ पे भी हम बॉल नहीं डाल सकते। तो इस तरीके के मल्टीपल केसेस हो जाते हैं, जिससे ये हमारा क्या हो जाता है, इक्वली लाइकली आउटकम में नहीं कहलाता है। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब बेटा यहाँ पे क्या है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, आपके एग्जाम्स में आते हैं ट्रू फॉल्स, आपकी छोटी क्लास में आते होंगे ट्रू और फॉल्स। तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन लगाने होते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। वहाँ पे ऐसा तो चांस नहीं है कि आपको ट्रू फॉल्स के अलावा कोई आंसर लगाना पड़े, तो आप या तो ट्रू लगाओगे या फॉल्स। जैसे मान लिया आपने ट्रू लगा दिया, ठीक है, या तो आपका वो क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा या करेक्ट हो जाएगा, बस दोनों की इक्वली प्रोबेबिलिटी है। मतलब हाफ चांस है आपके ठीक होने के, हाफ चांस है आपके रॉन्ग होने के। मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप तुक्के से आंसर लगा के आते हैं, तो आपके हाफ चांस है 50% आप सोचेंगे कि मेरा ठीक भी हो सकता है, 50% सोचेंगे कि मेरा गलत भी हो सकता है। तो इक्वली लाइकली आउटकम कहलाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट है, ए बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और ए गर्ल। अब जैसे मान लिया कोई भी बच्चा पैदा होता है, वो या तो क्या होगा, बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल। आपको एक्सेप्शन केस नहीं लेके चलना है, या कहीं यहाँ पे एक्सजेंडर सोचें कि मतलब थर्ड जेंडर यहाँ पे काउंट करेंगे, ऐसा नहीं काउंट करना बेटा। यहाँ पे क्या कहा है उसने, बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल। अब मतलब कोई बेबी होगा तो उसको या तो बॉय बोलेंगे या फिर गर्ल बोलेंगे। तो यहाँ पे भी हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, लाइकली आउटकम्स हो जाती है। वैसे अगर थर्ड जेंडर को काउंट करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी बेटा, नॉट इक्वली लाइकली काउंट। तो यहाँ पे उसने पहले ही बताया कि बेबी बोर्न होता है वो या तो बॉय मानना है या फिर गर्ल, ऐसा ही माना जाएगा। दो केस ही लिए हैं उसने, तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा 50-50% चांसेज है। तो इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी हमारी, इक्वली लाइकली आउटकम। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट आए इन सभी क्वेश्चंस में तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।